हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये सुबह का टाइम है और नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। मतलब सिर्फ नाश्ता हुआ है, बना है और खाया गया है बस, और कुछ काम नहीं हुआ है अभी। आज सुबह हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि बच्चों के डैडी आज गए हैं बाहर, तो आज वो सुबह 5 बजे ही निकल गए थे, तो हम भी तभी उठ गए थे। अभी मैं काट रही थी ये, क्योंकि मुझे सिर पे लगानी है मेहंदी, मैं उसी की तैयारी कर रही थी। मैं कई दिन से सोच रही थी मेहंदी लगाने के लिए, तो यहाँ पे ले लिया है मैंने ये बीटरूट। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने धुल के ना बड़े बड़े पीस में काट लिया है। और साथ में ये मैंने लिया है जो मैंने अपने लिए खुद मतलब तेल बनाया था, उसमें जो तेल जैसे पकाया था ना, ये सारा सामान डाल के, ये वही है। और इसको मैंने अच्छी तरीके से सुखा लिया था, अगर आपने मेरा वो लोग देखा होगा। इसमें मेथी है, कलौंजी है, नीम के पत्ते हैं, एलोवेरा है, सूखे हुए प्याज है। आजकल इतनी तेज़ धूप है, ये 2-3 दिन में बहुत अच्छा सा सूख गया है। आप अगर इसको बनाए तो मतलब पाउडर वगैरह भी बना के रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ऐसे ही रखा था। तो ये यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में डाल ली है दही और ये चुकंदर, और साथ में ये जो मैंने ले रखा था ना अभी बाउल में, ये मसाला सा, ये तो इन सबको पीस के मैंने एक पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी मेहंदी। आजकल की मेहंदी पता नहीं कैसे आने लगी है, मतलब एक तो ज़्यादा देर इसको रख नहीं सकते हैं, थोड़ी देर बाद ही इसका मतलब कलर आ जाता है। और फिर दूसरा ना मतलब थोड़े ऑरेंज से कलर के बाल हो जाते हैं। जब हम छोटे थे, मतलब हमारी मम्मी चाची जी सब अगर मेहंदी लगाते थे तो इस तरह के बाल नहीं होते जैसे अब होने लगे, इसलिए मैं कम ही लगाती हूँ। क्योंकि ये जो ऑरेंज से कलर के बाल होते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साल भर में 1 या 2 बार ही लगाती हूँ, या नहीं भी लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए किस तरह के थोड़ा सा ना इसका कलर अलग सा हो रखा है आज। तो पहले जब यहाँ पे निधि थी तो निधि मुझे लगा देती थी, मैं निधि को लगा देती थी, लेकिन अब मुझे इस तरह के काम ना अपने खुद ही करने पड़ते हैं। वैसे तो बाल मेरे छोटे ही हैं, लेकिन फिर भी इनमें भी लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अपने आप से खुद से कुछ काम नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे आज मतलब मैं और मम्मी हैं, और ये चले गए थे आज सुबह ही जल्दी, इनको कहीं बाहर जाना था, इनकी कुछ मीटिंग वगैरह थी, तो ये बाहर सुबह चले गए थे सुबह सुबह, यानी कि 5 बजे के आसपास। और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियों को, क्योंकि सुबह तो उनकी क्लास से आ जाती हैं। दोनों भाई क्लास में बहुत बिजी रहते हैं, फिर उसके बाद में दोनों को ट्यूशन जाना होता है। ट्यूशन वगैरह जाने आने के बाद वहाँ से फिर अपना इतना सारा उनका वर्क है, ट्यूशन का भी है, हॉलीडे वर्क भी आ गया है कुछ, और फिर अपना भी क्लास का हो जाता है। तो यानी कि है कि इंजॉय भी कर रहे हैं और बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगा ली है मेहंदी अपने आप से ही, और देखते हैं किस तरह का इसका कलर आएगा। वैसे तो इसका तो आ ही जाता है, ये आजकल जो मेहंदी आती है इसका तो कलर आना ही आना है। हाथ भी मेरे बहुत सारे गंदे हो गए। वैसे मुझे मेहंदी मतलब बहुत पसंद है, हाथों पे जो लगाते हैं ना, और बहुत अच्छी लगती है। अब तो खैर इतना टाइम नहीं लग पाता है, पहले तो मैं ज़्यादा लगा लेती थी। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं मेहंदी लगाई, लेकिन मैं सोच रही हूँ लगाना। पहले जब बच्चे छोटे थे तो ज़्यादातर मेहंदी की खीप रहती थी मेरे पास में, और मैं लगाती रहती थी। वैसे तो यही बहुत सुंदर लग रही है रेड रेड से कलर के मेरे हाथ हो गए हैं, मेहंदी लगी है, लेकिन देखो हाथ तो क्या लग सुंदर लग रहे हैं लगा ली है मैंने मेहंदी, और बाल सफाई। देखिए किस तरह के मेरे हाथ हो गए ऑरेंज से कलर के, और ऐसे ही मेरे हल्के से बाल भी हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि आज सुबह नाश्ता बनाया था ना, फिर उसके बाद में अभी ये रखी थी तोरी बस ज़्यादा ना, मतलब मैं और मम्मी और यही खाते हैं। तो बच्चों के लिए तो मैंने सुबह जो बनाया था वही खाएंगे। अब मैं अपने लिए और मम्मी के लिए बना रही हूँ तोरी, क्योंकि जैसे कोई भी सब्जी हो, अगर वो जैसे लेके आए हैं उसके साथ के साथ बना लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहती है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। रख देते हैं फिर वो सूख जाती है, तो इसलिए तोरी रखी थी। तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, मम्मी को बहुत अच्छी लगती है, ये भी खाते हैं। तो फिर मम्मी बोलने लगी दोपहर के खाने में ये तोरी बना लेते हैं, और ये तो शायद लेट ही आएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी तोरी, और तोरी मैं लहसुन प्याज में ही छोंक के बनाती हूँ। मेरे पापा इसी तरह की खाते थे, तो मुझे यही आती है बनानी, और ये अच्छी भी बहुत लगती है। कभी आप सब भी ट्राई करना, लहसुन वाली तोरी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने डाल दिया कढ़ाई में तेल, फिर जीरे में डाल दिया है लहसुन। पहले मैं लहसुन को भूनूंगी अच्छे से, क्योंकि फिर वाइट से कलर की लहसुन दिखाई देती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है देखने में। तो अब यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने प्याज, और फिर इसमें थोड़ा सा इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। आप सब भी कमेंट करके बताना आप सब किस तरीके से तोरी बनाते हो। और मेरी जो बड़ी बहन है नेहा, वो बहुत अच्छी तोरी बनाती है, बहुत टेस्टी। वो एक मसाले वाली तोरी बनाती है, जो मुझसे तो बनती नहीं है इस तरह की, लेकिन वो काफ़ी अच्छी तोरी बना लेती है। उसके अंदर मसाला भर के या सूखी भी बनाती है वो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें सारे मसाले, और
आइसक्रीम वाले भैया सुबह ही आना शुरू हो जाते हैं, मतलब जैसे गर्मी हो गई है ना, सुबह सुबह इनकी टन टन की आवाज़ आने लगी है। देखो आप सब सुन रहे होंगे पीछे। और बच्चे इतने खुश रहते हैं बहुत गर्मियों में, जब भी इनकी आवाज़ सुनेंगे ना। तो यहाँ पे डाल दिए थे मैंने इसमें सारे मसाले, हल्का सा पानी डाल के इसको मैं पका लूँगी। और फिर इसमें डालेंगे तोरी। तोरी मैं ज़्यादा पतली नहीं बनाती हूँ, थोड़ी मतलब ठीक सी रहती है तो अच्छी लगती है। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद थी तोरी, वो इस तरह की तोरी बहुत मतलब खाते थे, इस तरह लहसुन प्याज में छुकी हुई मसाले से वाली, तो टेस्टी लगती है तोरी। ऐसा नहीं है कि सब कहते हैं तोरी, कभी कभी वैसे मैं सिंपल भी बना लेती हूँ खाली जीरे वाली, जैसे कि नहीं मन है अगर इस तरह का खाने का, इसलिए। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, फिर हम इसको ढक के पका लेंगे। दोपहर का खाना वगैरह हमारा हो गया था, तो अभी मिस्त्री भी आए हैं। यहाँ पे हमने लगा लिया है थाली में सामान, हल्दी, चावल, ये कुछ पैसे शगुन के, ये कलावा है, और इसमें लिया है मैंने दूध और उसके साथ में गंगा जल। तो ये तैयारी हो रही है छत पे जाने की, मतलब जो पहली ईंट रखी जाती है उसकी पूजा होती है हमारे यहाँ पे, तो उसी की यहाँ पे तैयारी चल रही थी। और ये मतलब ज़्यादा दोपहर का भी टाइम नहीं है, यही कोई 11 बजे के आसपास का टाइम था, क्योंकि आज का ही दिन ये था कि हमें मतलब ये पूजा करनी थी। फिर मिस्त्री तो बोल रहे थे कि हम कल से आएंगे, तो फिर मम्मी कह रही थी कि तुम थोड़ा सा ना हमारा ये जो शगुन का काम है ये करा दो, फिर आ जाना। तो अभी हम चल दिए हैं सब छत पे। तो सबसे पहले हम जो ये पूजा होती है ये करेंगे, उसके बाद में जो मिस्त्री हैं वो बात अपनी चिनाई का काम शुरू कर देंगे, यानी कि मकान बनाने वाला, फिर वो शुरू हो जाएगा। तो देखिए अभी हम आए हैं छत पे, और इतनी तेज़ धूप हो गई, भैया ने अपना थोड़ा सा ये मसाला भी बना लिया है, ईंटें वगैरह भी आ गई थी छत पे। तो यहाँ पे इस कॉर्नर से हम पूजा शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे घर का जो ईशान कोण है, यानी कि जो पूजा का स्थान होता है वो यहीं से ही है। तो सबसे पहले हम यहीं पे करते हैं पूजा अपनी शुरू, यानी कि आज हमारे घर का ये पहला दिन है, पहली ईंट रखी जा रही है, आज से काम हमारे यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे डाल दिया है दूध और गंगा जल, फिर उसके बाद में जो कलावा होता है वो रख दिया है, हल्दी वगैरह लगा दी है, और मम्मी यहाँ पे कुछ बात ही कर रही थी। तो यहाँ पे जो पहली ईंट है उसको हम कलावा बांधते हैं, उसमें हल्दी वगैरह लगाते हैं, चावल लगाते हैं, उसके बाद में इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। और ऐसा नहीं है, इस पूजा को कोई भी कर सकता है, तो मैं मम्मी से ही कराया, मैंने कहा आप ही करो, जो बड़े होते हैं वो ही करते हैं। तो यहाँ पे मिठाई वगैरह सब रख के ये पहली ईंट मम्मी यहाँ पे रख देगी। तो आप सभी प्लीज़ कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे कैसे होता है। वैसे तो जो नींव रखी जाती है वो सब अलग सिस्टम होता है, जैसे क्योंकि हम तो छत पे मकान बना रहे हैं, तो यहाँ पे तो पहली ईंट की पूजा होती है। जैसे नींव रखी जाती है तो वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा जाता है, सुपारी, हल्दी, और जो चांदी के नाग नागिन होते हैं वो सब, और मतलब काफ़ी सारा सामान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो जैसे छत पे मकान बना रहे हैं, यहाँ पे पहली ईंट की पूजा हो जाती है। तो निशान वगैरह तो कल लगा के चले गए थे भैया, तो अभी सिर्फ ये है कि थोड़ा सा वो जैसे कह देते ना शगुन के तौर पे थोड़ी सी चिनाई कर देंगे, एक दो मतलब दीवारें वगैरह जो भी कुछ करेंगे, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो यहाँ पे मम्मी ने सबको दे दिया है शगुन, क्योंकि इनका भी कुछ होता ही है देना, पता नहीं मुझे तो ज़्यादा। देखो तो वो सब यहाँ पे चल रहा था, मम्मी ने सबको मिठाई बांट दी है। जिस काम का सब काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो आज हो ही गया है, यानी कि वो टाइम आ गया है। देखो जब तक जिस चीज़ का टाइम नहीं आता है वो नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने पूजा करने के बाद में रख दी है अपनी पहली ईंट। तो यहाँ पे अभी हम चले गए थे नीचे उस टाइम पे ना जब पूजा होती है, अभी हम मतलब बाद में आए थे। तो ये भैया ने इस तरह करके हर जगह ना निशान लगा दिए हैं जहाँ पे जो भी बनेगा, क्योंकि मैं बता रही थी ना, मैंने कहा थोड़ा सा वो करके जाएंगे आज, फिर उसके बाद में यानी कि आज से काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा जैसे पीछे की दीवार है वहाँ पे कर दिया है, ये सामने ये स्टोर है, वहाँ पे ये पूजा का है, और ये एक रूम है, यहाँ पे एक नहीं सॉरी ये 2 रूम है। अभी थोड़ा सा इसमें निशान की गड़बड़ सी हो रखी है, थोड़ा सा ना बीच में इन्होंने इसमें थोड़ा सा छोड़ दिया है। करेंगे ये भैया अपने आप ही करेंगे, क्योंकि जो नील होता है, नील से यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं, वो इसमें मेरे व्लॉग में नहीं दिख पा रहे हैं, वैसे हर जगह वो निशान लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके 2 पार्ट कर दिए हैं, ये हमारे यहाँ पे 2 रूम हैं। तो धूप भी बहुत तेज़ रखी थी और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं तो यही मत मानती हूँ इन सब की, किस तरह इस धूप में काम कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर मौसम ठीक सा हो जाए तो थोड़ा सा सुकून इन सबको भी मिल जाए। गर्मी ज़्यादा है और पानी वानी थोड़ा सा ज़्यादा ही पिया जा रहा है, तो हम बार बार इनको भैया को पानी देते रहते हैं। देखो कितनी तेज़ धूप हो रखी है। अभी मम्मी और मैं आए थे छत पे, बच्चों को हम नीचे छोड़ के आए, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। बच्चों को लग रहा है पता नहीं क्या नया काम हो रहा है, तो हमारे साथ साथ ऊपर ही चल देते हैं। और गर्मी इतनी है बस पूछो ही मत।
हमारे घर के पीछे भी इस साइड में भी एक मकान बनने लग रहा है और इस तरह के काम गर्मियों में ज़्यादा किए जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मकान वगैरह बनाए जो जाते हैं ना वो। तो देखिए सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इधर से शुरुआत करी है भैया ने, उधर तक लेके गए हैं इसको। अब तो बस ये है कि भगवान के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से ये काम फटाफट से और बिल्कुल ठीक ठाक से निपट जाए। तो अब चलते हैं नीचे। शाम के बजे हुए थे 4। हाँ जी बन गई। शाम के बजे हुए थे 4 और मैं बना रही थी सबके लिए चाय, जो मतलब ऊपर छत पे मिस्त्री वगैरह के लिए जाएगी। मम्मी अभी छत पे ही है और दोनों भाई चले गए हैं ट्यूशन में। चाय बन गई है, अब चलती हूँ छत पे दे के आती हूँ पहले चाय। अभी हम आ गए थे फिर से छत पे और ये ना हमारी गली में खाटू श्याम जी का जागरण है कल, और उसी की तैयारी यहाँ पे होने लग रही है। अभी तो मतलब टेंट वगैरह जो होता है वो भी लगा नहीं है। ये सामने सामान पड़ा था हमारा, कुछ इधर डाल दिया था हमने, तो उसी की तैयारी में सब लगे हैं। तो देखिए अब हो गई थी शाम, तो मिस्त्री तो चले गए हैं, थोड़ा सा ये अपना वो काम करके गए हैं। और अब चलते हैं हम भी नीचे और शाम का बनाएंगे खाना। आज गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने ना सुबह दूध लेके उसमें उबाल लेने के बाद में किचन में ही छोड़ दिया था। तो आज ना हमारा दूध ख़राब हो गया है, तो दूध जैसे ख़राब हो गया उसका हमने पनीर, फिर उसका पनीर तो फटना ही था तो पनीर फट गया था। तो मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें बस क्या हुआ है कि पनीर के ना स्लाइस नहीं बनी है, तो बस सिर्फ वो ऐसे ही है, बस जैसे गोल गोल से करके रख दिया फटा फटा सा ना। तो मैं सोचा कि चलो कोई नहीं, जैसा भी है मैं इसको बना लेती हूँ। ये तो यहाँ पर मैंने डाल दिया कढ़ाई में सबसे पहले प्याज भूनने के लिए। अब यहाँ पर टमाटर और उसके साथ में डाल दिए सारे मसाले। अगर पनीर के थोड़े थोड़े पीस बन जाए तो वो ज़्यादा अच्छा सा रह जाता है, सॉफ्ट सा भी होता है। लेकिन गर्मी की वजह से ना कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन अब क्या करूँगी, अब ना उसको मैं दोपहर को ही फ्रिज में रख दिया करूँगी। मैंने सोचा कि थोड़ा गर्म है तो मैं बाद में रख दूँगी, इस वजह से तो वो बाहर ही रखा रहा। और देखिए यहाँ पे ग्रेवी तो बनके तैयार है। मुझे थोड़ा लिक्विड सा ही बनाना था क्योंकि मैं चावल नहीं बना रही हूँ इसके साथ में। जैसा भी है बच्चों को पसंद आएगा, कोशिश तो देखो मेरी यही है। तो ग्रेवी तो बनके तैयार हो गई थी, अब मैं इसमें डालूंगी पनीर। और पनीर डालने के बाद में इसको हल्का सा ही पकाऊंगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब हमें लगता है कि नहीं मतलब दूध चल जाएगा, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी है, दूध की क्या गलती है देखो। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने इसमें पनीर और थोड़ा सा ही इसको मैं पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि पनीर डालने के बाद में हम अगर उसको थोड़ा ज़्यादा पका देते हैं तो पनीर फिर थोड़ा टाइट हो जाता है, इस वजह से। तो देखिए सब्जी पकने लग रही है, बनके तैयार सी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी आटा और सबका खाना लगा दूँगी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। मैं सोचूँ सब जल्दी जल्दी से खाना खा ले और अपना बस बैठ जाए पंखों में जाके, क्योंकि आजकल जैसे काम हो रहा है सब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि कई चक्कर तो हमारी छत पर ही लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही थी अब सबके लिए खाना। तो फ्रेंड अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का, तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।